Assalamu alaikum. My name is Faisal Kadir. I am from Study Visions. We have a platform that teaches young people about English language skills and specifically IELTS exams. Other exams are also taught in this academy, such as Language Cert, Oxford, PTE, but more on that later. The purpose of today's demo class is that we will discuss व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ आइट्स, इसके अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं हमारे पास, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास। अगर आप वर्क वीज़ा के लिए जा रहे हो तो आप कौन सा आइट्स आपने करना है, अगर आप एकेडमिक स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हो तो आपने कौन सा आइट्स करना है, आपको बैंड्स कितने चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, आपको प्रिपरेशन टाइम कितना चाहिए, मॉड्यूल्स के दरमियान टाइम कितना डिफरेंस होता है, एक मॉड्यूल कितने टाइम का होता है, क्वेश्चंस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। दिस डेमो क्लास विल कवर ऑल दोज एस्पेक्ट्स। पहले तो हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि आइट्स असल में है क्या। आइट्स एक्चुअली इन इंग्लिश लैंग्वेज एग्ज़ाम। ये इसीलिए आप लोगों से करवाया जाता है कि हमारे पास जितनी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, दैट आर बेसिकली इंग्लिश मीडियम। उसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है ताकि वो आपको जज कर सके इसके बेस पर कि आप केपेबल हो कि उधर यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ सकते हो, स्कूल्स में पढ़ सकते हो, कॉलेज में पढ़ सकते हो। अगर आप वर्क वीज़ा के लिए जा रहे हो तो आपको जो आइट्स जनरल चाहिए होता है वो बेसिकली इसलिए होता है कि आप एटलीस्ट एक नॉर्मल लेवल की कॉन्वर्सेशन कर सको उधर अगर आप वर्क कर रहे हो। IELTS एग्ज़ाम में there are different types of IELTS exams. We'll study that later on. लेकिन पहले हम बैंड्स की डिस्कशन करेंगे कि IELTS के अंदर हमारे पास बैंड सिस्टम क्यों होता है और ये बैंड सिस्टम व्हाट इज़ दैट रिक्वायरमेंट जो कि बैंड्स को प्रोड्यूस करता है। अगर आप देख लें हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट डिफरेंट टाइप्स के हैं। पीटी भी हमारे पास एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, हमारे पास ऑक्सफोर्ड भी एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, हमारे पास लैंग्वेज सेट भी एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। लेकिन पीटी में हमारे पास स्कोर होता है, ऑक्सफोर्ड में हमारे पास स्कोर होता है, लैंग्वेज सेट में हमारे पास लेवल्स होते हैं, लेकिन आइट्स में हमारे पास बैंड्स होते हैं। ऑल्दो ये चारों में चारों जितने भी हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हैं, लेकिन इनकी जो स्कोरिंग ग्रेडियंट है वो डिफरेंट है। अगर इसकी बात की जाए कि आइट्स के अंदर स्पेसिफिकली बैंड सिस्टम क्यों है, इसको हम लोग CEFR लेवल कहते हैं। दैट स्टैंड्स फॉर कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस। इसमें हमारे पास 6 लेवल्स होते हैं। CEFR लेवल है A1, A2, B1, B2, C1 एंड C2। अगर आप यूरोप में कहीं पर भी जा रहे हो, आप जर्मनी जा रहे हो, आप पोलैंड जा रहे हो, आप इटली जा रहे हो, तो आपने अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो आपने जर्मन लेवल B2 सीखना होगा अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जा रहे हो। अगर आप इटली जा रहे हो तो आपने इटालियन सीखनी होगी CFR लेवल पे B2। अगर आप पोलैंड जा रहे हो तो आपने पॉलिश सीखनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से अगर आप यूके जा रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, आप किसी और कंट्री जा रहे हो इंग्लिश मीडियम, तो यू हैव टू हैव अ B2 लेवल एकेडमिक स्कोर CFR लेवल पे। ये B2 लेवल जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हो तो ये आइट्स के कौन से बैंड के साथ इक्विवेलेंट होता है, ये आपके 6.5 ओवरऑल जब आप ले लेते हो विद नो लेस देन 6, तब जाकर वो 6.5 बैंड ऑटोमेटिकली कंपेयर हो जाता है आपका B2 के साथ। अगर आप 6.5 से ज़्यादा लेते हो, 7, 7.5 लेते हो, 8 लेते हो, वो फिर C1 और C2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप 6.5 से कम लेते हो तो आपका 5.5 मिसाल के तौर पे आपने ले लिया तो वो फिर ऑटोमेटिकली B2 से गिरकर B1 पे आ जाता है। अब आइट्स में हमारे पास कौन कौन से टाइप्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स बेसिकली, आइट्स एकेडमिक एंड आइट्स जनरल। आइट्स एकेडमिक स्टूडेंट वीज़ा के लिए होता है, जो स्टूडेंट्स बैचलर्स के लिए जा रहे हैं बाहर मुल्क, जो स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए जा रहे हैं वो आइट्स एकेडमिक करेंगे। एंड देन जो वर्क वीज़ा के लिए जा रहे हैं वो ऑब्वियसली आइट्स जनरल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास टेस्ट्स की जो टाइप्स होती हैं आइट्स में वो 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास होता है आइट्स ऑन पेपर, एक हमारे पास होता है आइट्स ऑन कंप्यूटर। ऑन पेपर जो हमारे पास आइट्स होता है उसके प्रोज एंड कॉन्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड है उसकी प्रोज एंड कॉन्स भी हम डिस्कस करेंगे। ऑन पेपर उन स्टूडेंट्स को लेना चाहिए जिनके पास
टाइम फ्रेम थोड़ा सा ज़्यादा हो कि अगर वो रिजल्ट उनका आ रही है, पेपर बेस्ड का जो रिजल्ट होता है वो 7 to 14 डेज में आपका टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म, जिसको TRF कहते हैं, वो आपका आ जाता है। कंप्यूटर बेस्ड का जो रिजल्ट होता है वो 3 to 5 डेज वर्किंग डेज के अंदर आपको आ जाता है। दूसरी बात ये कि ऑन पेपर उन स्टूडेंट्स को लेना चाहिए जिनकी राइटिंग स्पीड अच्छी हो, जो राइटिंग मिस्टेक्स ना कर सकें। कंप्यूटर बेस्ड उन स्टूडेंट्स को लेना चाहिए जो कि टाइपिंग जिनकी अच्छी हो एंड दैट हैव गुड, उनको एक स्किल हो उनके पास कीबोर्ड टाइपिंग का। कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड के जो टेस्ट सेंटर्स होते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर हम बात करें तो जो पेपर बेस्ड के टेस्ट सेंटर्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, ओपन ग्राउंड में होते हैं, और कंप्यूटर बेस्ड जो हमारे पास होता है वो किसी ख़ास डेजिग्नेशन पे होगा जो है दैट इज़ वेरी क्लोज्ड। तो ये मेरा डिफरेंस था आइट्स पेपर और कंप्यूटर का। लेकिन एक बात याद रखें कि आइट्स पेपर और आइट्स कंप्यूटर में एज सच कोई फ़र्क नहीं होता, सिवाय इसके कि वो ऑन पेपर है और ये ऑन कंप्यूटर है। हमारे पास यहाँ पर आइट्स के एकेडमिक और जनरल में एक डिस्कशन की जाती है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन आइट्स एकेडमिक एंड आइट्स जनरल। तो देर इज़ अ वेरी उसको एक स्मॉल सा डिफरेंस है। लिसनिंग आइट्स एकेडमिक और आइट्स जनरल की दोनों सेम होती है। रीडिंग मॉड्यूल आइट्स जनरल का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इट इज़ अ लॉट ईजियर, वो आगे हम क्लासेस में कवर कर लेंगे। राइटिंग मॉड्यूल जो होता है आइट्स एकेडमिक का, उसमें टास्क 1 जो होता है दैट इज रिपोर्ट राइटिंग, जबकि जनरल के अंदर लेटर राइटिंग होती है। स्पीकिंग दोनों की सेम होती है, लेकिन बैंड्स की कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। आइट्स जनरल के बैंड थोड़े से टफ होते हैं और एकेडमिक के बैंड्स आपके स्कोर पे आ जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट the 4 modules that are present in the IELTS exam. That are your listening module, that is your reading module, that is your writing module, and the 4th module that we call speaking. कुछ स्टूडेंट्स उनको conversation module भी कहते हैं। ये 3 पहले मॉड्यूल्स हैं जिसको कलेक्टिवली स्टूडेंट्स LRW मॉड्यूल कहते हैं। ये एग्ज़ाम आपका एक साथ होता है। आप जब बुकिंग करते हो आइट्स ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे, तो आप LRW की बुकिंग आपकी सेपरेट होती है। आप एक ही सिटिंग के अंदर आपने एग्ज़ाम देना होता है। मतलब आप अगर लिसनिंग एग्ज़ाम के लिए बैठ गए हो तो आपने राइटिंग मॉड्यूल दे कर ही आप उठ सकते हो। उसके बाद आपका जो स्पीकिंग एग्ज़ाम होता है वो डिफरेंट डेट पर होता है और उसका डिफरेंट बुकिंग होती है आपकी, मतलब बुकिंग एक साथ होती है लेकिन डेट डिफरेंट होता है। हम लोग सिंगुलरली मॉड्यूल्स के ऊपर बात करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम और लिसनिंग मॉड्यूल। लिसनिंग मॉड्यूल जो हमारे पास होता है वो हमारा कंप्राइज करता है 40 मिनट्स में और उसके टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं और सेक्शंस की जो डिफ़िकल्टी है वो सेक्शन 1 से लेकर 3 तक राइज करती है। मिसाल के तौर पर सेक्शन 1 जो हमारा है दैट इज़ वेरी इजी। आफ्टर दैट सेक्शन 2 हमारा मीडियम या मॉडरेट लेवल का होता है और सेक्शन 3 पे हम लोग उसको हार्ड कह सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो रीडिंग मॉड्यूल है वो भी 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 2 3 से हमारा मतलब ये कि उसके अंदर 3 पैसेजेस गिवन होते हैं और पैसेज की डिफ़िकल्टी जिस तरह लिसनिंग मॉड्यूल के अंदर हमारे पास इंक्रीज़ हो रही थी, इसी तरीके से हमारे पास रीडिंग मॉड्यूल के अंदर भी इंक्रीज़ होती है। रीडिंग मॉड्यूल का पैसेज नंबर 1 इज़ ईजी, रीडिंग मॉड्यूल का पैसेज नंबर 2 इज़ मीडियम एंड देन पैसेज नंबर 3 इज़ हार्ड। हमारे पास जो राइटिंग मॉड्यूल होता है आइट्स एकेडमिक के लिए राइटिंग में 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट जो 1 होता है हमारे पास दैट इज़ योर रिपोर्ट राइटिंग, जिसके हमारे पास 20 मिनट्स होते हैं। राइटिंग पार्ट 2 जो है हमारे पास 40 मिनट्स का होता है, उसमें आपने ऐसे लिखना होता है। तो टोटल हमारे पास जो LRW मॉड्यूल है 40 मिनट्स आपके लिसनिंग मॉड्यूल के हो गए, 1 आवर आपका रीडिंग मॉड्यूल का हो गया एंड 1 आवर आपका राइटिंग मॉड्यूल का हो गया। कलेक्टिवली इट इज़ 2 hours 40 मिनट्स। स्पीकिंग मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो स्पीकिंग मॉड्यूल हमारे पास 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट सेक्शन आपका इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन के बाद वो आपसे रैंडम टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, वो आपसे बुक्स के बारे में बात करेंगे, वो आपसे आर्ट के बारे में बात करेंगे, समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू योर डेली लाइफ। सेक्शन नंबर 2 जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्यू कार्ड, आइट्स क्यू कार्ड। क्यू कार्ड असल में वो आपको स्क्रीन के ऊपर, अगर आपका जो स्पीकिंग है वो या जूम कॉल हो रहा है तो स्क्रीन के ऊपर आपके साथ एक क्यू कार्ड शेयर करेंगे और उस क्यू कार्ड को आपको 30 सेकेंड्स दिया जाएगा कि आप उसके ऊपर नोट डाउन करो कुछ पॉइंट्स एंड देन यू विल हैव टू स्पीक ऑन दैट क्यू कार्ड फॉर 1 मिनट।
अगर आप फेस टू फेस हो तो आपको क्यू कार्ड हैंड ओवर कर देगा। सेक्शन 3 जो आपके स्पीकिंग मॉड्यूल का है वो क्यू कार्ड के फॉलो अप क्वेश्चंस का होता है। जो क्यू कार्ड आपने किया हो, जो क्यू कार्ड आगे पास आया हो, उसमें फिर एग्जामिनर आपसे फॉलो अप क्वेश्चंस करेगा। ये रेंज करते हैं इसकी टाइमिंग 15 टू 30 मिनट्स। तो टोटल अगर हम एवरेज टाइम निकालें आईएल्टीएस के टोटल एग्जाम का, तो वो 3 आवर्स हमारे पास बन रहा है।